बोल, बाला, फिरंगी और गिर्राज को क्यों मारा तूने? कौन कौन से टोल नाके पे तेरी हफ्ता वसूली चलती है तेरी? तेरे उल्टे सीधे धंधे बाहर कौन संभाल रहा है? बोल बोल, नहीं तो उल्टा करके मर्चियां भर दूंगा। वीर प्रताप सिंह बोल। बोल रहा है क्या मेरे को? हाँ? आंखें निकाल के सीमेंट लगा दूंगा इनमें, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा। खून निकल आया, रकत। पांडे जी, ये औरतें कैसे डर जाती खून देख के? अरे खून कटायो। और जानता हो औरतें खून देख के क्यों डरती है? और कहती है बंटी के पापा, पिंकी के खून निकल गया। बेटा पिंकी जानता है कि किसको कहते हैं? हाँ? अरे पिंक 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 पिंकी पिंकी पिंकी। सर 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 सर, मैं बताऊं पिंकी किसको कहते हैं? ओम जी मालूम है मेरे को, तुमको तो पिंकी के बिना नींद ही नहीं आती यार। क्या सर? सूरज से जो जले मन के हैं काले, क्योंकि मन में गुथते थे बिन मकड़ी के जाले। काबरा एक बार छोड़ के तो देख, कैसे पड़ते हैं तेरे जान के लाले। अरे कविता कर रहा है ये तो। अरे कवि सम्मेलन करा दें क्या तेरे लिए? मंच बना दे। सर मंत्री जी आ गए। अरे यार ओम जी यार, इतिहास गवाह है कि जब जब मंत्री थाने में आया, भगवान का मंदिर हो गया ये पुलिस थाना। सर मैं पूजा की थाली तैयार कर लूं? नारियल भी ले आओ, अगरबत्तियां भी जला दो। तुम्हारे भेजे में गोबर भर गया जब से तुम मुंबई गए हो। चलो आओ। क्या सर आप भी? ओम जी बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। अरे यार फिर आगे तू यहाँ पे। अगर अभी मंत्री जी नहीं आए होते ना तो अब की बार तुझे वापस नहीं जाने देता मैं। चला इधर। अरे तुम क्या देख रहे हो यार? पिंकू को कंट्रोल में रखो तुम। जय माता दी। जय माता दी सर। बोला। वो तो मुंह ही नहीं खोल रहा, जाने कौन सी मिट्टी का बना है। राजस्थान की मिट्टी का बना हुआ है, उसकी चुप्पी हमारे लिए ठीक नहीं है। देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं सर। मंत्री जी के सामने तो उठो यार। ये कल्पना है ना? हाँ भाभी जी, जय माता दी, जय माता दी। कमाल कर दिया आपने तो। आपको पता नहीं क्या काम कर डाला आपने। राजस्थान गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बहुत आभारी रहेगी। अगर आप वीर को अरेस्ट नहीं कराती ना तो कोई भी राह चलता हुआ हेरा घेरा उसको मार काट के गटर में डाल देता और पता नहीं। श्रीवास्तव जी बस कीजिए। वीर सिंह कोई बच्चे का खिलौना नहीं जो कोई भी मारकर उसे गटर में फेंक दे। शेर है वो, शेर। और शेर के पैरों में कभी बेड़ियां नहीं बांधी जाती। शेर जब भी वार करता है सामने से वार करता है, समझे आप? मजा आएगा। आप तो नाराज हो गई। योगा कीजिए, मन शांत रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। नए की फिक्र कीजिए, पुराने को हम पर छोड़ दीजिए। ठीक समझिए आप? काबरा जी। हाँ जी। भाभी जी के लिए गाड़ी भेजिए। बिल्कुल। लेकिन जय माता दी। मैं जा सकता हूं? आप नहीं ओम जी, आप नहीं। क्या सर? जय माता दी, जय माता दी। बनागा गुरु टूटा कि नहीं? या अभी भी मार खाना बाकी है? घी पीते ही गाल चिकने नहीं होते श्रीवास्तव जी। तो चिकना होने का इंतजार करेंगे।
बताओ और क्या चाहिए? नहीं सजाऊंगा अपनी जिंदगी मांगे हुए रंगों से। फितरत में मेरी नहीं मांगना, वो भी तुम जैसे भिखमंगों से। मंत्री जी के सामने जबान खोल रहा है क्या? तोड़ दिया। अरे यार रोम जी संभालो। हो गई ना अब तबीयत हरी भरी? तू भी घर बैठा साली छोड़, सासू से मस्करी। मेरे इतना लात की दिली, आप कविताएं बोल के मजे ले रहे हो? अरे टांगे तोड़ दो साले की। अरे मुझे छोड़ना मत। अभी भी राजपुतानी खून सर के बल दौड़ रहा है। क्यों ना हो, ये धरती है ही शूरवीरों की। भाई वाह। काबरा जी, बना के साथ नाश्ता करेंगे आज हम। काय का नाश्ता करोगे? 5 दिन के रिमांड पे भेजा इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे, और इसने बेवजह आपके 4 लोगों को मारा है वहां अंदर थाने में। पूछ लो इनसे। काबरा जी, बना लोग बेवजह कुछ नहीं करते, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। लड़कपन में एक गुंडे ने इसके गाल पे कस के थप्पड़ मारा था। उस एक थप्पड़ के बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों मरा? खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। जेल के अंदर मेरे आदमी को क्यों मारा तूने? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आदमियों का भी शौक है। अरे कैसी बात कर रहा तू? मुझे किस किस का शौक है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तेरी राजपूती हेकड़ी ना, तेरी अगर राजपूताना आन बान शान को गाली दी ना तो तेरी जबान काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। समझा? पीके श्रीवास्तव, याद रखना मेरी बात से ये। वीर प्रताप सिंह राजावत नाम है मेरा, समझो? काबरा, हाँ जी। 5 दिन की रिमांड के लिए कह रहा था ना, 10 दिन की रिमांड की ऑर्डर अभी भिजवाता हूं। अभी क्या अभी? बहुत बढ़िया मंत्री जी। अब तो देख मेरा खेल। तेरी छमिया को कोटे पे न बिठा दिया ना तो मेरा नाम भी पीके श्रीवास्तव नहीं। अरे चलो डालो साले को। मार मार इसका, चलो ले चलो, खींचो। पांडे जी, दाऊ जी पट्टा इसका पिछवाड़ा तोड़ते हैं। आओ। मैंने कहा था ना, आज तेरी लाश टट्टी करते हुए उठेगी। चल वे। छोटू, ये चाय कमाल की बनाता है। अरे भाई, ए भाई, उधर गाड़ी से। अबे चाय पीने दे। अबे चलना, मुझे जाना है ना। अबे दिमाग मत खराब कर, चाय पीने दे जल्दी। हो रही है क्या? भैंस का अंडा तेरी तो मैं बहुत जल्दी थी ना तेरे को। अबे ये क्या किया तूने यार? अरे क्या यार, भाई साहब चाय भी नहीं पीने दे रहा था। अरे जिसको तूने मारा है जानता है कौन है वो? मैं क्या करूं जान के कौन है ये? अबे बलराम का भाई है वो। तो अरे सरेआम चाकू मार दिया, पूछता क्या हुआ? अरे चलो ए, यार, तुम लोग जाओ ऐसे जाओ। अरे दिमाग तू मत चल। खराब करो यार। अब तू चल सीधे उदयपुर। अरे भाई साहब, कोई तोप नहीं है यार वो। अरे बस तू चुप रह, चल। अरे यार भाई साहब छोड़ो यार। ए भाई उठ। हे बेटी, चल चल बाहर कर, बाहर चल। बलराम जी, मुआयना तो करना पड़ेगा। मरने के बाद कर लेना मुआयना।
पूछताछ तो करनी पड़ेगी बलराम जी। लोग मरने के बाद ठोसे देते हैं, अब जीते जी लगे हो ठोसे देने। आंख तक खोल नहीं पा रहा है बच्चा और आप लोग लगे हुए हैं मुआयना कर। लेकिन ये धारा 302 का मामला है। कौन सी धारा 302? अब सुनवाई और सजा बलराम की अदालत में होगी। तो टकले के भाई को बचाने की सोचो। किसको यहां से? चल भाई। मुन्ना, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। ख्याल रखना इसका। चल उतर, और हाँ आराम से जाना। चलता हूँ। और सुन, पहुंच के हाँ फोन ठीक कर है, आप देना। जाओ। चले, उठ बेटा, कर उठ। अरे छोड़ छोड़ उसको, छोड़ मैं रोज गुनाह करता हूं और वो रोज मुझे बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं और वो अपनी रहमत में मशहूर है। छोड़ 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 मुझे, छोड़। ये तेरी शेर के पैर में कांटा चुभ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुत्ते राज करेंगे। बाहर निकल! टकले भाई के घर में आ छुपा। पहले तेरे भाई ने नाटक किया था, उसका इंजाम तू जानता ही है। अब इसे देख। बेचारी कितनी सी उम्र में विधवा हो गई। ये तो अनजान थी बलराम, तुझे तो पता था ना सब कुछ। बहुत बुरा किया तूने बलराम, बहुत बुरा किया। तेरा ये काम भी आसान कर देता। नहीं छोड़ूंगा तुझे। बैठ लेस। नहीं, बलराम ऐसा मत कर। बलराम नहीं। सुन बे टकले, और तुम भी सुन लो सब लोग। आज के बाद अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो माचिस की एक तिल्ली से सबको जिंदा जला दूंगा।
साहब ये तो गया। साहब मर गया ये। क्या देख रहा है? दौड़ गया। चल आजा। तूने किसी को देखा? भंवर ने मारा है, वो इधर ही गया है। चल बेटा। हेलो एम्बुलेंस, महावीर नगर में बलराम का मर्डर हो गया। चलो 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 रे। निकलो जल्दी। हाँ एम्बुलेंस है, चलो चलो जल्दी भेजो। हाँ चल रहे। कर लेके बाहर खड़े हैं जहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही, जहाँ बलराम की भी हत्या कर दी गई। आइए हम कमिश्नर साहब से पूछते हैं इसके बारे में क्या कहना कमिश्नर साहब का। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी बलराम की हत्या हुई है। आप मुझे बोलने का मौका तो दें। सर इसी क्रम में बलराम के भाई पर भी अटैक किया जाता है। पुलिस प्रशासन इस बारे में क्या कहना चाहती है? 2 दिन पहले लास्ट बताएंगे अटैक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कर रही है पुलिस? सर आखिर क्या कर रही है पुलिस? सर पर हाथ रखकर बैठी है। आप लोगों को यही सिखाया जाता है क्या? जब हमारा जवान कोई अच्छा काम करता है तब आप लोग कहां होते हो? तब आपकी न्यूज ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं होती? अब हमारा काम हम कैसे करें ये भी आप लोगों से सीखना होगा। एक दिन अपना कैमरा और माइक छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, पता चल जाएगा। सर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स को कब पकड़ा जाएगा? 3 दाड़े शहरों में फायरिंग हो रही है। जब वो ये कहेंगे कि हम क्राइम करने जा रहे हैं, आपके लिए वहां खाना बना हुआ है, आप सब परिवार पधारिए। आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए और आप लोग अपना काम कीजिए। सर आप सवालों का जवाब दीजिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा आपको। जनता आपसे सच जानना चाहती है पड़ेगा। जयराम जी की और भाई। जयराम जी की। आपके घर पुलिस आई थी पूछताछ के लिए और धमकी देके गई है। सरेंडर नहीं किया तो जान से मारे जाओगे। क्या घर पे सब ठीक तो है ना? ठीक है, लेकिन पुलिस बहुत परेशान कर रही है। तू जा, आता हूँ आज रात को मैं घर पे मिलने। कोई खबर आई क्या दोनों के घर से? कौन आएगा सर जी? अब ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं, बचे हैं 1-2 जो छोटे मोटे उठाईगिरी। क्या बात करते हो मदन मोहन जी? जैसे मुंबई में खुदाई बंद नहीं होती, वैसे ही राजस्थान वालों की अकड़ कम नहीं होती। कल छूट के आ रहा है बलराम का चमचा, कालिया 1 नंबर का चमड़ी। ला बेड़ी दे। रामराज में दूध पिया, कृष्ण युग में घी। कलयुग में बीड़ी मिली, फूक फूक के पी। जयराम जी की। हाँ जोगी। गिराज भाई, बलराम जी को चौराहे पे मार दिया। लगता है पूरे शहर में अपनी दहशत फैलाने का वक्त आ गया है। जोगी। जी भाई जी। जो भी कोई बीच में आए ना, उसे काट डाल, समझा?
ठीक भाई जी। चल। वो देख, जहां तक तेरी नजर जा रही है ना, वो सब अपना ही है। और वो जो देख रहा है तू, वहां जय माता दी। आदमी देखकर अरस किया कीजिए ना। आप भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं। ये हमारी तरह उंगली करके सूंघने की आदत ना। छोड़ दीजिए ये आदत। जय माता दी। चल बली। भागे वीर, पकड़ इसको, पकड़। ओए वीर, एक पुलिस आ गई। चल 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 चल, ये ले चाबी। चाबी ये कॉपी मेरे पास है। चल कौन थे वो लोग? चल बैठ। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने देखा किसी को? देखता तो वो भी यहीं लेटा होता। और तुम्हें पता है क्या, उसकी लाश का आप यहां पर मुआयना कर रहे होते। चाबी दो। जय माता दी। हुकुम, यही है वो दोनों। पकड़ सालों को। चलो। हुकुम, ये रहे वो लोग जिन्होंने तारा को मारा था। चल। फार्म हाउस आना। चल बल्ले। जी हुकुम। बल्ली। जी बना। उस बिल्डर ने पैसा भेजा? भेज दिया हुकुम। और वो भवानी शंकर से बात हुई? हो गई। खम्मा गणी हुकुम। जय माता दी की हुकुम। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, तुम हमारे आगे पीछे मंडराते रहते हो। क्या चाहते हो हमसे? आपके जैसे बनना चाहता हूं हुकुम। हुकुम, यह हंसने की बात नहीं। अरे तुमने हुकुम की जान क्या बचाई, तुम हुकुम की गद्दी पाना चाहते हो? नहीं हुकुम, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बस आप एक बार हुकुम दीजिए। एक बार बंदरों की तरह क्या उछल लिए? अपने आप को युवराज समझने लगे बना?
देखे तो सही तुम युवराज की बगल में खड़े होने लायक हो या नहीं। आओ। हुकुम, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे जैसा बनना चाहता है? शेर बनने के लिए शेर से लड़ना ही पड़ता है। जय माता दी। रुक। वीर सिंह, आज से तू है मेरा शेर। आज से तू मेरा काम संभालेगा। भले आया हुकुम। वीर सिंह को मेरा काम समझा दो। जी हुकुम। आज से ये मेरा काम संभालेगा। जी हुकुम। इस तरह वीर सिंह ने अपने हिम्मत और अपने शौर्य के दम पर युवराज सिंह के सारे धंधों को तकरीबन पूरे राजस्थान में मजबूत कर दिया और बाकी के गैंगस्टर वीर सिंह के नाम से डर गए। वीर सिंह पूरा नाम। जय माता दी। नाम याद रखना मेरा, समझा? क्योंकि अब से यहां वीर सिंह का राज शुरू है। भले ये किसका फोन है? मेरी बिल्लो का है बना। अबे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये कौन सी कंपनी का फोन है? फिलाइंस का फोन है बना। 2 दिन हुए राजस्थान में आए हुए। 500 का सेट है। चल एमडी को फोन लगा। जी बना। अभी। ठीक है बना। बना। जय माता दी। अगर राजस्थान में फोन बंद नहीं करना है, अगर बेचना है तो सुन, 2 खोखे मेरे पास पहुंचा दे। तेरा बाप वीर सिंह। अब फोन नहीं करूंगा। तुम यहाँ? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम यहाँ क्या चाहिए? तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? तुम जिस चीज की तलाश में हो उसके आसपास सिर्फ कांटे हैं। हाथ लगाओगे तो जख्म के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। जख्म पे मरहम लगाना वीर की पुरानी आदत है। जिन जख्मों पर तुम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हो वहां दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये दर्द वीर की जिंदगी बन चुका है। कोई भी बीच में आए ना तो उसे काट दूंगा। अब मैं इसे कैसे समझूं?
उतर जरा छोड़ो। ले लो रामपुरी दे। मेरे टोलना के भी कब्जा करेगा। चल पकड़ बल्ले। चलो निकलो बना। वीर सिंह को मैं। चलो बना। हमारी वजह से कब तक घर बदलते रहोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुम यहाँ कैसे? हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा अरे भाई हम तो इस घर के जमाई हैं। चल हट बुढ़िया, चाय बना के ला। न मैंने जाम से पिया न तेरे नजरों की इनायत है। गेसुओं से छलकती मैं मदहोश कर गई मुझे। बहुत सुंदर लग रही हो। गिरिराज, तुम जो चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। समझे? होगा, जरूर होगा। और अगर नहीं हुआ तो तेरी माँ तो जाएगी ऊपर और तू बन जाएगी सुपर माल। समझी? चलता हूं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। फुर्सत से आता हूं। अपनी बेटी को चाय पिलाओ। कहते हैं गर्मी गर्मी को काटती है। लो चाय पी लो। अभी तो चलता हूं, लेकिन तुमसे मिलने दोबारा जल्दी ही आऊंगा। इंतजार करना। हाँ? सर, उस लड़की के बारे में पता चल गया। कल्पना नाम है उसका। फोन लगाओ उसे सर। और बुलाओ इधर। जोगी ठाकुर, युवराज सिंह, वीर प्रताप सिंह, बल्ली, बाला और इन सब के ऊपर जिसने पूरे राजस्थान में अंदरूनी डंका बजा रखा है, सूरज भान सिंह, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा रखा है, रखेल समझ रखा है पुलिस वालों को। इनको खत्म करने के लिए मुझे आपके ऑर्डर चाहिए सर। जितने भी मोस्ट वांटेड हैं ठोक दो सबको, और जितने भी वांटेड हमारे यहाँ पे फैले हुए हैं कोई बचने ना पाए। नमस्ते सर, मैं कल्पना। तो आप हैं कल्पना? जी। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? देखिए कल्पना जी, बाल किशन का जो मर्डर हुआ था वो किसने किया था? क्या नाम था उसका? बाल किशन? कौन बाल किशन? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। देखिए कल्पना जी, हम अच्छी तरह जानते हैं मर्डर आपकी आंखों के सामने हुआ था। हाँ, हो सकता है कि इस मर्डर से आप थोड़ा डर गई हो। क्या? मैं किसी से क्यों डरूंगी? जब मैंने आपको ये बोला है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मेरा डरने का सवाल ही नहीं आता है। नमस्ते। मैं चलती हूँ। सुनिए,
देखिए, जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। अभी आप जा सकती हैं, जाइए। जय माता दी। जय माता दी। बैठिए। भाई, कौन थी ये लड़की? ये कल्पना थी। कल जो मर्डर हुआ था उसी की पूछताछ के लिए बुलाया था। अरे छोड़िए, आप बताइए आपका यहां आना कैसे हुआ? भाई वाह, आपका काम देखकर मुझे अपने आप से ना नफरत हो गई है। क्या काम करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। भाई, अगर आपका बस चले तो जुर्म होने से पहले ही मुजरिम लॉकअप के अंदर होगा। मंत्री जी, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। बस हमें अपना काम करने दीजिए। यस सर, ये लीजिए। आम खाइए। चंद्रभान जी, एक छोटा सा नजराना है, ब्लैंक चेक भर लीजिए। देखिए मंत्री जी, आम का सीजन तो चला गया, अब तो आम जनता का सीजन है। भाई, आम आदमी की तो कीमत है नहीं, मगर मेरी कीमत बहुत है चंद्रभान जी। जय माता दी। जय माता दी। वैसे ये नजराना ठुकरा कर आपने खैर। जय माता दी। जय माता दी। अरे ये तो वही है जिसने बालकिशन का। चलूंगी जे तू मेरे जचगी। हाय हाय बिल्लो, जचगी मेरे जो जो पनिया जलेबी परी रस की, वो तेरे साथ चलूंगी। इसका मतलब वो भी कहीं आसपास ही होगा। खम्मा गणी। गणी खम्मा। हुकुम, आज आप अपने फार्म हाउस में ही रहना। क्यों? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? सब जगह खतरा है। अब तू बताएगा मुझे कहाँ रहना है। अपना ख्याल रख। रखता हूँ हुकुम। बना। ए, कौन है तू? कौन है तू? बना बना, मैं बल्ली, तभी तो ठीक है ना आपकी। बोल, जवाब दे नहीं तो ठोक डालूंगा। बोला ना बना। चल दे। उतरी। भले तो निकल यहां से। निकल निकल। क्या चाहिए तुम्हें? खून करवाना है। खून? पागल हो गई हो? तुम गलत जगह पे आई हो और गलत आदमी से मिल रही हो। आदमी भी सही है और जगह भी। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें गिरिराज चाहिए, तो मैं तुम्हें उसके पास तक पहुंचा सकती हूँ। अगर सही लगे तो मुझे फोन कर लेना। ये मेरा नंबर है। चलती हूं मैं। ए मास्टरनी, कितनी बार कहा है तुझसे? छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? बैठ। बना, गिरिराज कल्पना को उठा के कहीं ले जा रहा है। आप जल्दी आ जाओ। युवराज बना,
आपके नाम की वारंट है। अरे किसकी भैंस ने अंडा दिया जो मेरे दरवाजे पे आके चिल्ला रहा है? हाँ बोल। जी ये देखिए। डाल ले अंदर। सॉरी, आपको चलना होगा। एक बार में बात समझ में नहीं आती है ना? आज तुझे बताता हूं। ले जा रहे मुझे, छोड़ो। चल चल। कहाँ गई थी? बता बता कौन है माता जातू? किससे मिलने गई थी? मेरे मना करने के बावजूद अपनी हरकतों से आवाज नहीं आ रही है। क्यों करती है सब? आज बताता हूँ तुझे। बता, पी जाएगी? निकालता हूँ आज तेरी सारी गर्मी। उधर क्या देख रही है? इधर अच्छा है यार। रोक रे, रोक रोक। अबे क्या मूतने के लिए पूछना पड़ेगा? जल्दी। क्यों करती है सब? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब तेरे साथ करना। तुझे चोट तो नहीं लगी ना? क्यों करती है ये सब? चल चल कचौरी खाने चलते हैं। उठ उठ चल। अरे चल ना, चल आजा। चल जोधपुर वाले की कचौरी खिलाता हूँ तुझे। मुझे नहीं आजा। आना।
तक भागेगा जोगी? कब तक? ठोक डालेगा तुझे, ठोक डालेगा तुझे वीर सिंह। वीर, पुलिस आने वाली है। चले। पुलिस से कौन डरता है बे? चल निकल। तू इधर से निकल, हम इधर से जाते हैं। देख, तू उधर भाग, ठीक मैं है, इधर भागता तू निकल। ये तो वीर है। वीर, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। कहाँ भागेगा? तेरी अरे तो खुद अंदर घुस गया। बंद किया उसे? सर वो तो अपने आप ही अंदर घुस गया। वीर सिंह। पंडित जी ये फाइल दो। वीर सुनो तो मेरी बात। क्यों नहीं सुन रहे हो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या कमी है मुझ में? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं। अच्छा, पर तुम मुझे नहीं जानते। ऐसा क्या है तुम में जो मैं तुम्हें जानूं? अब जान जाओगे। अच्छा? मुझे पता था कि तुम किस हद तक गिरोगी। पहले गिरिराज और अब मैं। अच्छा, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम जानते क्या हो? कुछ नहीं जानते तुम। ठीक है, आज मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। ये उस वक्त की बात है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम दोनों अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। हाँ हाँ करो बात, ये शुरुआत है तुम दोनों की, हमें कोई एतराज नहीं है। जाओ। क्यों कुलदीप जी, हमें क्यों एतराज होगा? जो बच्चों की हाँ, मर्जी। जाओ। अरे पैक तो बनाओ। आइए। वैसे क्या लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, पूछिए। वैसे क्या आपको ये नहीं लगता कि हम अभी बहुत जल्दी कर रहे हैं शादी करके? जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बात हमारे खानदान की इज्जत और जुबान की है। उसकी भी तो कोई कीमत होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी लाइफ का कोई महत्व नहीं है, राइट? ऐसी बात नहीं है। इस रिश्ते से हमारे खानदानों की खुशियां जुड़ी हैं और शादी के बाद जीवन का महत्व खत्म तो नहीं हो जाता। ये क्या?
होना था हो गया। तेरा बाप हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बना हुआ था। बहुत समझाया, नहीं समझा। अब तेरी और मेरी दिल लगी में किसी को तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना। हाँ? इतनी गर्मी, हाँ? तूने जानती है तूने किससे हाथ उठाया? हाँ? जिससे पूरा शहर कांपता है उसके ऊपर हाथ उठाया तूने। क्यों रे? आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। हट! नहीं, छोड़ दो मुझे। बहुत गर्मी है, आज निकालता हूँ तेरी गर्मी। घायल है दिल और तीर है निगाहों का। अब तो सहारा है तो सिर्फ तेरी बाहों का। छोड़ कमीने, छोड़, छोड़ कमीने, छोड़। हाँ? मुझे रोकने आई है दुनिया? हाँ? जान से मार दूंगा तुझे। हाँ? छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इसके बदले चाहे मेरी इज्जत ले लो तुम। हाँ सविता, मुझे देखकर तुझे भी प्यार आ गया मुझ पे। चल कोई बात नहीं, तेरी गर्मी भी दूर कर दूंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को। लेकिन याद रखना, ये मेरी जान है। ना 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 ना, ऐसे नहीं रहो, अच्छी नहीं लगती हो। अभी चलता हूँ, फिर आऊंगा तुमसे मिलने। चलता हूँ। इसे इत्तेफाक समझो या दर्द भरी हकीकत। आंखें जब भी नम हुई तो वजह कोई अपना ही था। लेकिन ना में वजह और ना ही इत्तेफाक। कल्पना, मेरी जिंदगी में बहुत खतरे हैं, जी नहीं पाओगी तुम। अभी कौन सा जी रही हूँ, पर तुम्हारी बाहों में आके मुझे सुकून तो मिला। चांद खूबसूरत है पर आपसे प्यारा तो नहीं। परवाने के बिना शमा का गुजारा तो नहीं। किसी ने दी है हमें दिल से आवाज, कहीं प्यार से आपने हमें पुकारा तो नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं क्यों, हमारी बाहें तुम्हें नागवार लगे?
कौन आया था यहाँ? तुम्हें क्या करना है? ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं? तेरी लाइफ मैं हूं, और अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। सुबह माता दी के मंदिर चलना है ना? याद रखना। जोगी बैठा जोगी, वीर सिंह बूंदी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है। पक्की खबर है? बिल्कुल पक्की खबर है। पिछली बार तो साला किसी लड़की की वजह से बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। बाला, इस बार तू सामने से अटैक कर, मैं पीछे से अटैक करता हूँ। जोगी नाम है मारो, जोगी। इस बार बीन बजा देंगे साले की। चल 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 चल। करण जरा फाइल दिखा। ये ले। भवानी ने पैसे दिए? नहीं दिए। गजराज ने? बोला है दे दूंगा। अगर आज शाम तक ये लोग पैसे नहीं दे, लड़कों को भेज, सालों को ठोक डाल। ठीक है, समझा? और भवानी से बोल। तू तो गया साले पीछे से मार रहा तेरी। करण संभाल। गंदे चले। बोल किसने भेजा तुझे? कौन है तेरा बाप? नहीं तो ठोक डालूंगा। बोल। हे पकड़, इसके कपड़े उतार जल्दी। हेलो, उतार। हाँ। उतार गेंडे। चिपकली की औलाद। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चल 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 जल्दी कर। अभी तो तुम लोगों की चड्डी बची, अगली बार मिले ना तो चड्डी भी नहीं बचेगी। गेंडा। करण, मैं माता के मंदिर जा रहा हूँ और तू यहीं रहेगा। मैं भी चलता हूँ। बोला ना तू इधर रहेगा। ले पकड़। अब क्या चड्डी उतरने का इंतजार है? उधर वहां तेरी चड्डी। बोल। चल उठा सामान। चल उठा। जल्दी जल्दी से कपड़े उठा। सब सामान तेरी। चल भाग। निकल निकल निकल। हेलो, हाँ चंद्रभान जी, मुझे पता चला है कि आज माता के मंदिर में वीर सिंह गिराज का मर्डर करने वाला है। अरे यार, आप अपने काम से काम रखिए ना। जय कराई के बालाजी। खम्बा घड़ी ना भाई। खम्बा घड़ी, खम्बा घड़ी। आओ सूरज बना। बना, परिस्थितियां तो कुछ अलग होती जा रही हैं। आने वाला दिन पता नहीं क्या देखना है। पता नहीं हम जिंदा रहें या ना रहें, पर मेरे जाने के बाद यह सारा काम तुम्हें संभालना है। दा भाई, आज तो आपने ये बात कह दी और आज के बाद मत कहना। आपके ऊपर उठने वाली हर उंगली को मैं काट के रख दूंगा। छोटे, आजा आजा। कल्पना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और तुम जानती हो उस बात को। आज मैं उस गिरिराज का काम तमाम करने जा रहा हूं। तुमने क्या बोला था? तुम उसके साथ कहां जा रही हो? कल वो मुझे माता के मंदिर ले जा रहा है वीर। तुम उसको माता के मंदिर नहीं, गोदावरी के मंदिर लेके जाओगी। समझी तुम? समझी तुम? हाँ, समझ गई। मोटा मदर साथ। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठोक दूंगा साले को, ठोक दूंगा। जय गोदावरी के बालाजी।
जय वीर हनुमान। आओ चलो। जानू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आज तुमने अचानक ये माता के मंदिर में जाने का फैसला क्यों लिया? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकिए। मैं हाँ? आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वेरी हैंडसम। अभी आती हूँ। आज तो बड़ी कातिलाना लग रही है। क्या बात है? कहीं आज हमारा कत्ल करने का विचार तो नहीं है? हाँ? मादर जात, दिखा देना अपनी औकात। मंत्री, मैं सूरज भान बोल रहा हूँ। सारा इंतजाम करके रखो। ठीक है। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के सामने एक बच्चा क्राइम की दुनिया में आता है और देखते ही देखते वो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। कोई है जिसके पास उसकी कोई भी जानकारी है? हाँ सर, मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। उसका पूरा नाम वीर प्रताप सिंह, उसके बाप का नाम बहादुर सिंह, एक छोटी बहन है जिससे ये बहुत प्यार करता है। पहला मर्डर चंबल के किनारे मुश्ताक का, उम्र 13 साल। उसके कुछ साल बाद इसकी बहन के लिए भंवर ने कुछ गलत कहा था, जिसके लिए इसने भंवर को ठोक दिया। आप दावे के साथ कह सकते हैं ये वही वीर सिंह है? हो सकता है इनकी पुरानी दोस्ती हो। ये कोई हंसने की बात नहीं है, यह मजाक चल रहा है। शेम ऑन यू। हाँ चंद्रभान, बोलो। सर, इसकी छोटी बहन एक काजल है जिससे ये बहुत प्यार करता है। आज से ठीक 2 दिन बाद उसकी शादी है और सर मुझे पूरी उम्मीद है कि वीर सिंह वहां जरूर आएगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं आगे की कार्रवाई अपने तरीके से करना चाहूंगा। आपको पूरा ऑर्डर है, आप अपने तरीके से काम करें। यस सर। हाँ तो कल्पना जी, वीर सिंह के बारे में तुम क्या जानती हो? वीर सिंह? कौन वीर सिंह? मैं किसी वीर सिंह को नहीं जानती। देखिए कल्पना जी, जिस नाव में आप सफर कर रही हैं ना, वो कभी भी डूब सकती है। ओह, तो उस नाव को आप बचाने में लगे हैं, राइट? हाँ, बचा भी सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मदद? कैसी मदद?
कल्पना जी, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो बाहर वो कुत्तों की तरह मारा जाएगा। खैर, और अगर बच भी गया तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उसे बचा भी सकते हैं। आप क्या चाहते हो? मैं वीर के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन लाकर बता दूं और आप उसे अरेस्ट कर ले? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वीर के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कल्पना, अगर तुम हमें नहीं बताती हो तो हम कहीं और से पता कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका जो हश्र होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। फिलहाल आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। और अभी आप आपका और मेरा, हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलती हूँ। वक्त तो अब बर्बाद होगा कल्पना, जब तुम्हें थाने आना पड़ेगा।
चंद्रभान जी, जी मंत्री जी। सुना है आपके बचपन के दोस्त की बहन की शादी है। जी। वीर सिंह भी वहां आ रहा है। हाँ सुना है। आप बताइए, आप उसका स्वागत करेंगे या हम अपने आदमी लगाएं उसके स्वागत के लिए? देखिए मंत्री जी, हमें हमारा काम मत समझाइए, हमें अपना काम करना आता है। साला ये मंत्री वीर सिंह के मैटर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? समझता क्या है खुद को? राजस्थान पुलिस क्या किसकी गुलाम है? 2 कौड़ी का मंत्री जहां चाहे वहां उंगली घुसेड़ देते हैं, और साली जहां बदबू आती है हम ठीक करें। जय माता दी। बहना अपनी भाई को भूल गई? भैया, माँ, भैया, जीता रहे बेटा। बाबूजी किधर है? वीर, तुम यहाँ पे? चारों तरफ पुलिस तुम्हारा इंतजार बाबूजी कर रही किधर है? बाबूजी तुम्हारी हरकतों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और आज ही हुए हैं। करण, तुम बस मेरी बहन का ख्याल रखना। बिल्कुल, तू अपना ख्याल रख। काजल, भैया, अपना ख्याल रखना बेटा। तुम अब जाओ यहाँ से। अब तुम लोग निकलो यहाँ से और मेरी चिंता मत करो। चलो। कल्पना, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो एक बार पूरी हो जाए ना, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझे? बस इंतजार करना। मत जाओ वीर। बोल दिया ना? वीर, अरे हम गोद में ले लेंगे। चलो अभी लड़की पप्पी दे देते हैं। बड़ी खुश हो ना आज? हटो। अरे अरे बचो, संभालो। एक बार प्लीज। अरे हटो। अरे नहीं नहीं। एक मिनट। हेलो वीर, वीर फोन नहीं उठा रहा है। कब तक भागता रहेगा तू यार? देख, ये गिरिराज के आदमी कहीं भी ठोक देंगे तुझे। वीर सिंह किसी के कोठे पे बैठी हुई जागीर नहीं कि कोई भी उसे उठा ले। देख देख वीर, तूने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी, देखा ना क्या हुआ। मेरे यार कभी तो मेरी बात मान ले। अरे मान ले मेरी बात यार, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। क्या बोला चंद्रभान सिंह? हाँ, मैंने सुना नहीं। तू मेरी मदद करेगा? अब मेरी बात सुन ले। तुझे जो करना है तू कर ले, और मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा। वीर क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को पहचानते हो? भंवर को मैंने गोली से उड़ा दिया, क्योंकि भंवर ने मेरे घर में घुसकर मेरी बहन को गन पॉइंट पर लेकर मेरे बाप को धमकाया और चंद्रभान सिंह ने मुझे अरेस्ट करा दिया।
अब तुम ही बताओ कल्पना कि मैं उस चंद्रभान सिंह पे कैसे विश्वास करूं, जिसने बचपन में मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की। मुझे उससे बहुत नफरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं हमेशा रहूंगी, पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ। वीर! वीर! वीर, तुम ठीक तो हो? वीर! भेड़ के मामे, नंगा किया था ना मुझे? नहीं, नहीं, छोड़। भेड़ के छोटा छतरी ये तुम्हें मेरी कसम है वीर, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आ गया पंछी। साहब, साहब मुझे बचा लीजिए साहब, साहब मुझे बचा लीजिए। वो वीर सिंह मुझे मार देगा साहब, मेरे पीछे आ रहा साहब, मुझे बचा लीजिए। ना उम्मीद कर उन परिंदों से वफा किया गाले, जब इनके पर निकलते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। बहुत भाग लिया तो उठ। राजस्थान पुलिस के साथ पंगा तो कर दूंगा नंगा। खोल कपड़े। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो। एक मिनट रुकिए साहब, साहब एक मिनट रुकिए, मैं कपड़े उतारता हूँ। खोल पैंट खोल। माफी मांगो। लीजिए, अब मार लीजिए। मजाक बनाया राजस्थान का, मजाक बनाओ। मुझे बताइए साहब, मुझे बताइए। पिचट साहब मुझे बताइए। पहले कहाँ था ध्यान? आगे आगे आगे, इधर इधर। जिप में रख। चल भाग। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कल्पना ये बहुत पुराना मंदिर है, आज हम यहीं छुपेंगे। आखिर हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूं? तुम इन सब चीजों की चिंता क्यों करती हो? चलो चलो। वाह वीर, कल्पना, कल्पना क्या हुआ तुम्हें? वो
वो वीर मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि क्या बताने वाली? वो क्या? कि तुम बाप बनने वाले हो। मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। और तुम मुझे अब बता रही हो? पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या? वीर तुम भी ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा छोड़ो मुझे। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। वीर एक बात बताऊं? हाँ कल्पना। क्या तुम अब भी ये चाहते हो कि हमारा होने वाला बच्चा भी यही जिंदगी जिए? क्या ना क्या चाहती हो तुम? तुम कहो तो मैं अभी चंद्रभान से बात करूं? अरे वो दगाबाज है। पर वो अब भी तुम्हें चाहता है वीर। पुलिस वाले किसी के भी नहीं होते। पर सब लोग एक जैसे नहीं होते वीर। मेरे लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो। ठीक है, चंद्रभान से बात करो। ठीक है, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। ये लो। हेलो। चलो वीर। वीर, वीर मेरे दोस्त, तुमने मेरी बात मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे दोस्त। मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? वीर तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। वीर, अरे मुझे ऑर्डर दिया है पुलिस ने तुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। मैं नहीं डरता किसी से। चलो कल्पना। कल्पना मेरी जिंदगी है, मैं सिर्फ उसके लिए जिंदा रहना चाहता हूं। और अगर तू पुलिस से बच भी जाता है ना तो गिरिराज के आदमी तुझे कहीं भी ठोक देंगे। कल्पना समझाओ इसे, अगर ये जिंदा ही नहीं रहेगा तो कैसे मिलोगे? वीर बात को समझो, ये सही कह रहे हैं। अगर हमें एक साथ रहना है तो इनकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं हथियार डालूंगा तो सिर्फ तुम्हारे सामने। और चंद्रभान सिंह, अगर इस बार कोई चूक हुई वीर, तो फिर मैं हूं ना, कुछ भी होगा मैं देखूंगा। ठीक है, कल सुबह चेक नाके के पास आ जाना। चलो कल्पना, चलो। वीर, मेरे यार एक बार तो गले मिल लें। आज बरसों बाद दिल को चैन मिला। वीर, वीर, नहीं कल्पना, वीर, I love you। तुम मुझे कमजोर कर रही हो। कल्पना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नहीं कल्पना, मत रो। तुमने तो कहा था ना मुझे। हाँ,
तुम्हारे आंखों में ये आंसू मौला तू बता क्यों है भला मुझसे मेरी किस्मत खफा, ना करार है ना सुकून है, कैसा इश्क का ये जुनून है। मौला मेरे मौला बस तुम अपना ख्याल रखो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वीर फोन उठा वीर। जब कुछ काम की बात होती है तब फोन नहीं उठाता। अरे क्यों नहीं उठा रहा है फोन? ओ मौला तू बता क्यों है भला मुझसे मेरी किस्मत खफा, ना करार है ना सुकून है, कैसा इश्क का ये जुनून है। मौला मेरे मौला फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? गिरधर के आदमी। और हाँ, तुम इस बच्चे का ख्याल रखोगी, समझे? वादा करो तुम मुझसे। तू कल्पना का ख्याल रखेगा? हाँ वीर। कुछ गड़बड़ है। भाभी। वीर कहाँ था तू? कल्पना से मिलने गया था। कब से फोन कर रहा हूं? वीर मेरे साथ आ वीर। गोली चलाओ, किसी को मत छोड़ना, ध्यान से। तो ठीक तो है ना? दिखा दी ना अपनी जात। बोला था ना मैंने, मैं तुम लोगों पे विश्वास नहीं कर सकता। तो फिर मुझे गलत समझ रहा है। यकीन नहीं है ना? ले बंदूक, चला गोली। वीर मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सुनो राम सिंह। यस सर। जल्दी गाड़ी निकालो। ए चिकने, तेरे से मिलने आया कोई? जा मिल ले। कैसी हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी वीर? कल्पना तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कल्पना तुम वादा करो कि तुम हमारे बच्चे को मेरे जैसा नहीं बनाओगे। वादा करो मुझसे। और आज के बाद तुम यहां नहीं आओगे। तुम्हें मेरे सर की कसम है, हमारे बच्चे की कसम है। चली जाओ। कैसे चली जाओ? ये तो तुम्हारी जान है। जान है, इसीलिए जान को बचाने के लिए कह रहा हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज के बाद तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। चली जाओ यहां से। वीर। जाओ।
हो मौला तू बता क्यों है भला मुझसे मेरी किस्मत खफा, ना करार है ना सुकून है, कैसा इश्क का ये जुनून है। मौला मेरे मौला मेरे मौला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे हाय 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 हाय, अरे ओए सीन देखो सीन, हाय हाय थनर मजा मजा मैं कर दियो रचाती हूँ चौपेट, थनर मजा मजा में। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे काम करो अपना अपना, हैं? अरे मिल लेने दो, प्यार मोहब्बत कर लेने दो दोनों को। अभी तो सिलसिला चल रही है, फिर मुकद्दर का सिकंदर चलेगी। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। हिम्मत रखो। तुम बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अरे चमनलाल जी, अरे कुछ फायदा नहीं यार, चाची जी बूढ़ी होगी यार, तुम भी यार। हाँ हेलो काबरा जी। अरे जय माता दी, जय माता दी। बारात झालावाड़ के लिए रवाना कर दीजिए, सारी तैयारियां हो गई हैं। ठीक है, तो फिर मैं दूल्हे को रवाना करता हूँ झालावाड़ के लिए। जय माता दी। जय माता दी। पांडे जी, झालावाड़ जेल में शिफ्ट करना है इनको, चलो। सिलसिला पिक्चर खत्म हो गई, कालिया शुरू हो गया, अब ले आओ, फटाफट ले जाओ। निकल भाई। हाँ मैं भेज रहा हूँ, चल। गाड़ी निकल ही रही है। लगा हथकड़ी लगाओ पांडे जी। चली ससुरी, चली ससुरी। दूल्हा है, जरा आराम से लेके जाना। जी सर। हाथ पीले करेंगे इसके वहां। अरे चमनलाल जी। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पीछे कुछ राज भी हो सकता है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया जा रहा है। और अभी अभी पता चला है कि मुजरिम वीर सिंह को एक जेल से दूसरी जेल में ले जाया जा रहा है। और मंत्री जी का कहना है कि मुजरिम वीर सिंह को उदयपुर जेल से झालावाड़ जेल में जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। अब इससे क्या हुआ? हाँ बोलिए। आपके वीर प्रताप की विदाई का समय आ चुका है। जय माता दी। वीर सिंह की विदाई का समय आ गया। वीर को इतनी जल्दी दूसरी जेल में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? करण। हाँ करण, जल्दी से चंद्रभान को फोन करो। हाँ अभी लगाता हूँ। हेलो। बोलो करण। ये वीर को 7-8 महीने के अंदर ही इतनी जल्दी दूसरी जेल में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी पोस्टिंग आजकल जैसलमेर में है। मुझे भी मंत्री का फोन आया था। करण, कुछ गड़बड़ है। सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं भी पता करता हूं। बिल्कुल बताना सर। क्या हुआ भाभी? करण, लगता है मेरे पेट में दर्द कर क्या रहा हुआ? अरे काजल, डॉक्टर को बुलाओ। करण,
भाभी से हिम्मत रखो। भाभी साहब बस थोड़ी देर है, बस भाभी साहब। भाभी पहुंचने वाले हैं। चलो आगे। बोर्ड भाई जल्दी आओ, जल्दी। करण, काजल उतर, आराम से भाग। धीरे धीरे। चलो जल्दी, हाँ जल्दी। पांडे मुझे चाबी दे, मेरी हथकड़ी खोल दे। पांडे मेरी बात को समझ। पांडे तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा, मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। मेरी हथकड़ी खोल दे। गाना नहीं खोलूंगा। मुझे यार का दीदार दे, या जीते जी मुझे मार दे। मेरे दिल की है यही इल्तिजा, मौला सुन भी ले मेरी दुआ। मैं भटकता फिरता हूँ दर बदर, मुझे ना रही खुद की